वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर हम एक टॉपिक है जिसका डिस्कशन आज करेंगे, जिसका नाम है वैक्सीन। वैक्सीन जरूरी क्यों होती है, वैक्सीन हमें कहाँ से मिलती है, वैक्सीन बनती किससे है और वैक्सीन के टाइप्स क्या क्या हैं, हम वो सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मैंने इसका एक अलग वीडियो बनाया है। अदरवाइज आपको पता है ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे मैसेज कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले है कि ये जो वैक्सीन है वो है क्या और क्यों जरूरी होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर हमारा देखा हो, नहीं देखा हो तो आप प्लीज आई बटन पे जाकर देख लीजिएगा, मैंने ऊपर दिया हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं। फॉरेन पार्टिकल जब आ जाते हैं तो हमारी बॉडी में हो सकता है उतना इम्यून ना हो कि वो उस फॉरेन पार्टिकल से लड़ सके। इसीलिए तो महामारियां, प्लेग, ये सब फैलते हैं। देखो होता क्या है, जैसे अभी आप लोग जानते हो कि कोरोना वायरस फैल रहा है। कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है? क्या ये पहली बार आया है? क्या ये नया वायरस है जो हमारी बॉडी इसको नहीं जानती? ऐसा नहीं है गाइस। देखो कोरोना वायरस जो है वो बहुत पहले से मिला हुआ है, लेकिन अब जो कोरोना वायरस आया है उसके अंदर म्यूटेशंस है, उसके सिम्टम्स अलग है। आपने देखा होगा इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोगों को हो जाता है और बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रही हूँ बस कि फॉरेन पार्टिकल से जब जो लड़ने का काम करता है वो किसका काम होता है गाइस? वो काम होता है आपका वैक्सीन का। वैक्सीन हेल्प करती है कि वो फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी बिल्ड कर दे और उस इम्यूनिटी से क्या होगा, आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारा घर होता है ना। अब देखो एक घर आपने बनाया ऐसा हट वाला, घास वगैरह से मिलकर, ठीक है। तो इसकी जो इम्यूनिटी होगी वो कैसी होगी बच्चों? वीक होगी। मतलब बारिश तूफान आया कुछ तो ये तो जल्दी से उड़ जाएगा, राइट। अगर उसी तरीके से अब मैंने क्या करा, जो मैंने नेक्स्ट घर बनाया वो मैंने ईंट वगैरह से मिलकर बनाया। अब यहाँ पर मेरी जो प्रोटेक्शन के टाइम है वो कैसा है, जो प्रोटेक्शन का पार्ट है वो कैसा है, स्ट्रांग है। पत्थर और ईंट तो जल्दी से हिलते नहीं है, राइट। तो सेम चीज होती है। तो ये वैक्सीन भी हमारी बॉडी में जाकर क्या करती है, एक बार एक इम्यूनिटी के लिए लेयर बना देती है, जिससे हमारी बॉडी वो फॉरेन पार्टिकल से लड़कर उसे खत्म कर देती है। Okay guys, so disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. Next, हाँ जी, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ, कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो वर्क करता है। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो जैसे सपोज करो हमें जुकाम हुआ, खांसी हुई, तो शुरू में क्या हुआ, हमें डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी, हम लोगों ने ले ली, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस चीज की अडेप्टेशन को अपने अंदर संभाल के रख लेती है कि हाँ, कि हम, मेरे पास जब ऐसे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया आए थे तो मैंने उससे ऐसे लड़ाई की थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो अपने अंदर एक सोच की तरह एक बुक के अंदर उसको स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। अब वापस से जब ऐसा होता है तो वह वापस से उसी टेक्निक को फॉलो कर कर उनसे फाइट करने की कोशिश करता है। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं और हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। इन फ्यूचर किसी भी बीमारी का या फिर किसी भी वायरस का अटैक होता है तो वो उसको अपने दिमाग में रिमेम्बर रखती है, इसीलिए वैक्सीन काम में आती है। अब वैक्सीन क्या होता है, जैसे मान लो मुझे वैक्सीन लग गई, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एक बहुत ही थोड़ा टॉपिक से हटके कुछ बताना चाहती हूँ जो आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा। देखो वैक्सीन बनती कैसे है। वैक्सीन क्या होता है ना, बेसिकली जैसे सपोज करो अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का कि हमें वैक्सीन बनानी है, तो हम लोग क्या टेस्ट ट्रायल करते हैं वहां पे कि उसी कोरोना वायरस को ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए। इंजेक्ट मतलब कि ऐसे पार्टिकल से जो इतना ज्यादा हमारी बॉडी पे असर ना डाले, इसलिए तो इसकी टेस्टिंग्स होती हैं।
इतने ही, इसलिए तो लोग बाग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि कम डोज वाला कोरोना वायरस हमारी बॉडी में डाला जाए। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी, हमारी उससे जब बॉडी जब फाइट करेगी तो हमारी बॉडी अपने अंदर एक इसका लेसन रख लेगी कि भाई अगर ऐसा पार्टिकल आता है तो मुझे ऐसे ऐसे उससे लड़ना है। सो इन फ्यूचर अगर कोरोना वायरस आता है तो हमारी बॉडी उसके लिए पहले से तैयार रहेगी, क्योंकि उसके अंदर वो पहले से ही है कि हाँ मुझे इससे ऐसे फाइट करना है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन है वो उसको स्टोर कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को कि किस तरीके से मुझे इससे फाइट करनी है, और इन फ्यूचर वो उससे आराम से फाइट कर लेता है। इसीलिए वैक्सीन बनाई जाती हैं। और वैक्सीन का दूसरा काम कि देखो, एक वैक्सीन तो मैंने अभी आपको बताई कि उस माइक्रोब को ही, थोड़ा कम पावर का माइक्रोब या फिर जो कम इफेक्ट डालता है उसको आप हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। दूसरा होता है कि हम उसके डेड सेल्स, जो जिस वायरस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसके डेड सेल्स हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। अगेन होता वही है कि हमारी बॉडी क्या करती है, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है, और फिर इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको उसी तरीके से फेस आउट करती है। और एक और तरीका होता है जहां इन वायरसेस को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर कर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक था, आप लोगों को जो समझना था वो मेन बस इतना था कि जब एंटी वैक्सीन हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी उस वैक्सीन के जर्म्स वायरस से क्या करती है, फाइट करती है, और अपने अंदर एक बुक स्टोर कर लेती है कि मुझे ऐसे पार्टिकल से ऐसे फाइट करना है, और उसके बाद वो आराम से आगे काम करती है। और आगे जब ऐसा कुछ फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। आई होप ये क्लियर होगा। सो बेसिकली जिन जिन डिजीजेस के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं, और यहाँ से देखो इनसे काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों को क्या हुआ है, इनसे जाने भी गई हैं। लाइक देखो ये कॉलेरा, इसकी वजह से क्या होता है, इंसान को क्या होता है, डायरिया होने के चांसेस रहते हैं, उसको वोमिट होती है। अब देखो सपोज करो ये जो आपको आदमी दिखाई दे रहा है जो ये वोमिट कर रहा है इसके अंदर, आप, और इसने लूज मोशन, इसको लूज मोशन भी हो रखे हैं। अब देखो ये क्या है, पानी के अंदर गया, सारा पानी के साथ गया और ये आगे बह गया। अब सपोज करो मैंने ये पानी पी लिया और इसके जर्म्स तो इसमें अवेलेबल है। अब ये पानी मुझे तो नहीं पता कैसा था, मैंने पीते ही ये मेरे को भी हो जाएगा, बिकॉज वो जर्म्स मेरी बॉडी में भी चले जाएंगे। ओके, उसी तरीके से है ट्यूबरक्लोसिस, इसकी भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है। स्मॉल पॉक्स, ये तो ये मान के चलो कि अब बिल्कुल ही ना के बराबर खत्म हो गया है। अब देखो हमारे पास दो तरीके के पॉक्स होते हैं, एक तो होता है स्मॉल पॉक्स और एक होता है चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं लाइक फेस, हैंड्स का जो आगे का हिस्सा होता है और जो हमारी लेग्स का नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ पर सब छोटे 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 रेड कलर के दाने हो जाते हैं। बट जब चिकन पॉक्स होता है तो चिकन पॉक्स के अंदर हमारे पूरे फेस के अपर बॉडी पे ज्यादा मीसल्स हो जाती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को ये क्या होता है, इसमें लीवर हमारा इफेक्ट होता है, तो हम जितना भी जंक फूड वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो बेसिकली इन सब चीज़ों के हमारे पास क्या है, वैक्सीन सभी अवेलेबल हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है, आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा सुना होगा पोलियो कैंपेन, और बच्चों ने तो इसकी, आप लोगों में से अपने छोटे भाई बहनों को तो आप लोग दवाई खुद पिलाने भी लेकर होंगे। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे को पोलियो का इन्फेक्शन हो जाता है, इनकेस हम लोगों ने पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं ली है, तो उससे होता क्या है कि हमारी बॉडी में चलने फिरने की थोड़ी सी जो पावर होती है वो एज कम्पेयर टू अदर्स कम हो जाती है। ओके गाइस, सो अब आप लोग एक चीज सोच रहोगे कि हम लोग जो वैक्सीन लगवाते हैं वो एक बार ही लगवाते हैं, बट पोलियो की दवाई तो हम बार बार पीते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो होता क्या है कि अभी मैंने आप लोगों को कुछ एक चीज बताई थी कि जो हमारी बॉडी में जो हम वैक्सीन इंसर्ट करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं। पहला कौन सा वैक्सीन का टाइप होता है, जहां हम कम हार्मफुल वायरस को हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि डेड सेल्स को इंसर्ट किया जाता है। अब ये जो डेड सेल वाला होता है ना, इसको हमारी बॉडी में हमें बार बार इंसर्ट करना पड़ता है एक सर्टेन ईयर्स तक, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या डेवलप कर ले, एंटीबॉडीज डेवलप कर ले। सो सेम है यहाँ पर भी बच्चों कि पोलियो जो होती है ना, इसके अंदर डेड सेल्स का ही यूज किया जाता है
डेड पोलियो सेल्स का ही यूज किया जाता है और उसको हमारी बॉडी में इसीलिए बार बार इंसर्ट किया जाता है। अप टू द एज ऑफ 5 और 6 बच्चे को हर 6 महीने में या साल भर में पोलियो की 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं और उसके बाद उस बच्चे को पोलियो नहीं होता। ओके गाइस, आई थिंक आपको पोलियो कैंपेन अच्छे से क्लियर होगी। सो बेसिकली जब बच्चा बड़ा होता है तो हमें ये वैक्सीन्स होती हैं जो लगवा लेनी चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वैक्सीन और टाइम एवरी टाइम, सो लाइक DTP, हेपेटाइटिस बी, HIV, HPV, MMR, न्यूमोकोकल, पोलियो एंड रोटावायरस। सेम उसी तरीके से अभी प्लेग्स भी होते हैं जिनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। सो फाइनली गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो वैक्सीन। आई होप आप सबको क्लियर होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा से क्लियर हो गया हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड इफ यू hadn't subscribed till now, please subscribe to our channel for more videos. And if you really like it, please share to others so that other also get benefited by our videos. Thank you guys.